दिशा उलट जानी चाहिए, बस इस दिशा में चलना, यह संकल्प हो जाना चाहिए। तो आग की शक्ति, पानी की शक्ति, हवा की शक्ति, सब शक्ति से ज्यादा मजबूत शक्ति है, वो है संकल्प शक्ति। एक मिनट में दिशा उलट जाएगी। उसी तरह संकल्प ले लेगा। हमारे यहाँ एक आदमी आया, पोजीशन से भी कहता, हुजूर हमको दीक्षा दे दीजिए। क्यों, मांस मछली खाते हो? बोला हाँ कल तो खाए थे। कहते दीक्षा कैसे लोगे? बोला नाम तो हम लिखा लिए हैं। बोला दीक्षा कैसे लोगे? बोला आप ही 6 महीना के बाद आना। बोला आप ही तो बोल रहे थे इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, तो लिख के दे दीजिए कि 6 महीना हम मरेंगे नहीं, तब 6 महीना के बाद लेंगे दीक्षा। तो मेरे बड़े भाई थे वहां पर, अच्छे सत्संगी हैं वो, और गांव के लोग थे, सब लोग बोले नहीं हुजूर, बड़ा ये जो है ना दबंग आदमी है और वचन का बड़ा पक्का आदमी है, ये बोल रहा है तो वही करेगा, कभी वचन से पीछे नहीं हटने वाला है। तो दे दिए दीक्षा। अभी अपने घर में ही लाउड स्पीकर लगाकर रोज सत्संग करता है। दिशा उलट जानी चाहिए, बस इस दिशा में चलना, यह संकल्प हो जाना चाहिए। तो आग की शक्ति, पानी की शक्ति, हवा की शक्ति, सब शक्ति से ज्यादा मजबूत शक्ति है, वो है संकल्प शक्ति। संकल्प ले लिया, कोई बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा, हमको यह दिशा में चलना, इस दिशा में चलना है। तो अंगुलीमाल ने संकल्प ले लिया, जैसे कहा अरे मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। तलवार लेकर दौड़ा मारने के लिए, तो 2 हाथ से ज्यादा दूर नहीं थे भगवान बुद्ध, लेकिन पकड़ नहीं सकता था अंगुलीमाल, जबकि दौड़ते हुए घोड़े को पकड़ लेता था, दौड़ते घोड़े से छलांग मार के नीचे उतर जाता था। और वो देख लिया ये महापुरुष कोई साधारण नहीं है, तो तलवार जैसे चलाना चाहा तो धड़ाम से गिरे उन्हीं के चरणों में, क्योंकि हाथ क्या कहते हैं, अकड़ गया हाथ, तलवार ही नहीं चली, तो उनके चरणों में गिरे। अब भगवान बुद्ध भी इतने दयालु थे कि दुनिया के सताए लोग यहाँ हृदय से लगाए जाते हैं, उनको हृदय से लगा लिया। संतों का काम ही है, मतलब दुनिया में सारे ठुकरा देंगे, संत महापुरुष कभी नहीं ठुकराएंगे। गंदा से गंदा, क्रिमिनल से क्रिमिनल, सबको अपना करके बस वो आया न पारस और संत में यही अंतर हो जान, यह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। पारस लोहे को सोना बना देता है, और संत तो दूसरे पापी से पापी आदमी को अपने जैसा बना देते हैं कि हम जहां पहुंचे चल तुमको भी वहीं पहुंचाएंगे। अपने से थोड़ा कम भी उनको नहीं छोड़ना चाहते, अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। दुनिया में कोई आदमी मिलेगा वो आपको बड़ा देखना चाहता है, कितना बड़ा देखना चाहता है दुनिया का लोग, कितना बड़ा, अपने से बड़ा नहीं देखना चाहता है, अपने से थोड़ा छोटा देखना चाहता है दुनिया के लोग। लेकिन संत का ऐसा दरबार है, वो आप अगर जुड़े हैं उनके साथ तो अपने से थोड़ा भी कम वो नहीं देखना चाहते। तो अंगुलीमाल में एक शक्ति दे दी, एक संकल्प शक्ति उनके अंदर में आई, दिशा बदल ली। तो वही अंगुलीमाल कहता है जानते हो ये ढेला पत्थर क्यों चलाता है हमको? बोला क्यों? कई सब अनपढ़ है, मूर्ख है, गंवार है, इसीलिए चलाता है। कई लोग अनपढ़ लगता है, सही सब पढ़ा लिखा लोग लगता है, अनपढ़ गंवार कहते हैं, सब मूर्ख है। कहा कि हमसे कम मूर्ख है, हम तो इतने बड़े मूर्ख थे कि हम तो गला काटते थे दूसरे का, ये तो खाली ढेला पत्थर ही चलाता है, हम तो गर्दन काट लेते थे। 900 क्या कहते हैं 999 बलि दे दिया था, और अंतिम अपने माँ को काटना चाहता था। उसी दिन माँ भागी थी, और भगवान बुद्ध ने देखा उनको, माँ तुम कहाँ जा रही हो? कहा कि मैं अंगुलीमाल की माँ हूँ। वो 999 बलि दिया है, आज 1000वां बलि दे करके उनको देवी माँ से सिद्धि लेना है। तो हमने पूछा क्यों इतने तुम पागल हो रहे हो? बोला कि आज एक और नर बलि देना है। कहा नहीं मिलेगा तब, कहा नहीं मिलेगा तो तुम हरी बलि दे के सिद्धि लूंगा। मैंने अपने माँ की बलि देना चाहते थे। और वो एक जमाना आया, एक समय आया, ये भगवान बुद्ध के शरीर रहते ही उन्होंने एक बड़ा काम किया, लोक हित में एक ग्रंथ की रचना की, उसका नाम है त्रिपिटक, जिसमें बौद्ध धर्म का सिद्धांत लिखा हुआ है, वो उन्होंने लिखा है अंगुलीमाल ने, और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। और भगवान बुद्ध के शरीर रहते उन्होंने आत्मज्ञान भी प्राप्त किया। तो बुद्धि जिस जगह जाकर के सात्विक होगी, सबसे पहले बुद्धि सात्विक हो। बाबा कबीर कहते हैं सत्य गहे सतगुरु को चिन्ह है ना, सत्य गहे गहना मन पकड़ना, सत्य को पकड़ना मन सत्य का संग करना, मन सत्संग करना। तो सत्य गहे, जो सत्य को पकड़ेगा मन सत्य का संग करेगा, तो सदगुरु को चिन्ह है, वही सदगुरु की पहचान कर पाएगा।
और सदगुरु को पहचान करेंगे तो सत्य नाम विश्वासा, उस नाम पर विश्वास होगा जो नाम परमात्मा के पास से आई है, परमात्मा के केंद्र से आई है, उस नाम में विश्वास जगा देगा। और कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा, साधन मन साधु का बहुवचन है। बाबा कबीर कहते कहे कबीर साधन हितकारी, ये साधु लोग बड़े हितकारी होते हैं, इसलिए हम साधन के दासा, हम उन साधुओं के दास हैं। दूसरे पद में लिखते हैं बाबा कि दूसरे पद में आया बाबा कबीर वाणी में, गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जो लाहा, लाह गया इस संसार में। क्या मैंने सारे दुनिया में डंका पिटा गया कबीर का, क्यों का गुरु का प्रसाद लिया, पहले मैंने दीक्षा लिया, और साधु की संगति में उस भक्ति के बीज को अंकुरित किया, पल्लवित किया, पुष्पित किया, और अंत में फलित हो गया कि तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। जैसे थे परमात्मा के साथ, गुरु का प्रसाद लेकर के साधु की संगति में उसको अंकुरित होने दिया उस बीज को, फिर वही पल्लवित हो गया, मैंने पत्ते आ गए, फिर वो क्या कहते हैं अंकुरित हुए, पल्लवित हुए, फिर पुष्पित होकर के अंतिम में फलित हो गए। तो इसलिए सबसे पहले बुद्धि योग, महापुरुषों की संगति में चलिए, और जब बुद्धि परिमार्जित हो जाएगी तब पता चलेगा बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो हो नहारा है नहीं। बाबा ये तुलसी साहब लिखते हैं, यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं है, मुश्किल को सा है रोबरू। उनका आमने सामने हो जाना, जिसने तुझे पंजा दिया, जिसने ये भेद दिया है, एकदम हूबहू तुम्हारे सामने में आ जाए। तो जब तक उनकी दया नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं होगी, उनसे दीक्षा दान नहीं ले लेंगे, भजन भेद नहीं लेंगे, शिक्षा दीक्षा नहीं लेंगे, तो पहले बुद्धि योग कीजिए। और यही गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, अमानी बन के गुरु के चरण कमल की सेवा करनी चाहिए। और माने आप संतों के पास जाएंगे, जाते जाते पहचान हो जाती है, परमात्मा के कथा कहानी को सुनते सुनते उनकी पहचान होती है जो सुनाने वाले लोग हैं। कोई साधु के पास में रात गुजारिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन रह के देखिए, तब उनकी पहचान होगी। ये मंच पर बैठा बैठा के भाषण से पहचान नहीं हो सकती है। पहचान तो तब होगी जब उनके साथ बैठ करके 2-4 दिन बिताएंगे ना, तब पता चलता है ये साधु लोग क्या क्या करते हैं रात को। तो पता चलेगा ये बाबा जी लोग तो हम लोगों से भी गड़बड़ लोग हैं, हम तो कम से कम ये घंटा ध्यान भी किए लोग उसको है रह गया। तो उनके सानिध्य में जाकर के बैठिए, और बैठ करके अमानी बन करके सेवा करने का भाव तब उठेगा जब आप देखेंगे कि इनके क्रियाकलाप में पवित्रता है। ये लोभी आदमी नहीं है, ये त्यागी आदमी है, ये आदमी ध्यान करता है, चरित्र का बड़ा पक्का है। और ये सब चीज जब समझ में आएगी ना, तब जाकर के उनसे दीक्षा लीजिएगा, तो आप उनके तप के तेज से, उनके सदाचार के तेज से आपके अंदर में बढ़ोतरी हो जाएगी। और नहीं तो यह दुकान लगा हुआ है, कहीं भी जाकर के जिनसे दीक्षा लेना हो ले लीजिए, अब पता चलेगा देखिए कुछ नहीं करता है सत्संग ध्यान। तो अमानी बनकर के गुरु की सेवा, और उन सेवा करके किसी भी तरह से सुमिरन विधि लेहु जानी गुरु ही रिझाई हो, किसी तरह से रिझा करके सुमिरन की विधि जान लीजिए। और नारायणोपनिषद में लिखा है, जाइए याचक बन करके, है ना, एकदम सरल भाव में एकदम, और वो भी तपोनिष्ठ बन करके, और आयाची बन करके, किसी तरह की कोई तमन्ना नहीं, बस एक ही तमन्ना है कि गुरुदेव, और वो भी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, सदैव ब्रह्म में ही उनके विचरण, विचारों के विचरण अगर होते हैं, तो वैसे महापुरुष के पास जाकर के एकदम सरल बन करके, आयाची बन करके, दुनिया की सारी इच्छाओं को छोड़ करके उनके सामने में एकदम दंडवत बंदगी बजा करके इस कामना से जाइए कि गुरुदेव हमारा परम कल्याण हो जाए, हम उस आत्म तत्व को जान सकें, इस भावना से जाइए। अब बुद्धि योग करके जब आप बुद्धि को जोड़ लेंगे उनके चरणों में, वहाँ से दीक्षा की शुरुआत होती, तब वहाँ मानस योग की कला सिखाते हैं। मानस योग हमारे गुरु महाराज मानस जप और मानस ध्यान को कहते हैं। मानसिक योग हो जाए, मन से ध्यान हो जाए, मन से मंत्र का जप हो। अब बोल बोल करके था सब नाम राम गंगा मैया। एक दिन हमने देखा एक आदमी नहा रहे हैं, 40-50 मंत्र जपा होगा, हमको पता नहीं, सब पर बाजी लगा करके देख रहा, कोई सुन जाए किधरों से। हमारे यहाँ एक पगली आती थी मेरे ऑफिस में, SDM कोर्ट में मैं था, तो जानता था मैं कम बुद्धि है, बड़ा बाबू 50 रुपया दीजिए भाई, यहाँ से 50 रुपया दीजिए, यहाँ बाप कमा के रखा है,
हम जानते तू बिना लिए नहीं जाएगी, कितनों डांटेंगे हो जाएगी। बाप कमा के रखा है, 50 रुपया दीजिए। तो कहा कि आप सबका बड़ा बाबू है, मेरा बाबू नहीं है आप। यही पागल थी, लेकिन यही बोल, सबका बड़ा बाबू है, मेरा बाबू नहीं है। दे दिए 50 रुपया। वृद्धा पेंशन मिलेगा, उस समय शायद 100 रुपया की कितना मिलता था। वृद्धा पेंशन जब मिलेगा वो साल भर के बाद भी आके दे जाएगी। नहीं बड़ा बाबू हमारा काम हो गया, काहे लेंगे आपका पैसा हम। इस प्रकार तो एक दिन पूछते हैं उससे, अच्छा वोट किसको दी? बोले दिए इसमें लालटेन छाप में। यही बोले। और किसी को दे? हाँ संजय यादव भी आया था, इसमें क्या कहते कचिया हथौड़ा में 5 ठो वोट दे दिए। मैंने इधर 5 दे दिया, उधर 10 दे दिया। दोनों तरफ बाजी लगा के देख लेता कि रोज काम बन जाए। तो उसी तरह 10-15 देवी देवता, करे कोई नहीं सुनेगा, जान जाएगा ये तो बहुत दुल्हा वाला है ना, ये किसी का नहीं सुनने वाला है। तो एक निष्ठ भाव में, और एक निष्ठ में और एक बात जो कुछ सत्संगी समझते हैं, गुरु महाराज की एक तस्वीर, एक रूप आपके मानस ध्यान में आना चाहिए। ये नहीं कि गुरु महाराज की 5 तरह की तस्वीर, एक जगह बैठी हुई तस्वीर है, एक जगह ये वाली तस्वीर है, एक जगह कुप्पा घाट में युकिको फ्यूजिता वाली जो अंदर में देखी तो वो वाली तस्वीर है। रोज 5 तस्वीर का ध्यान हो रहा है, ये भी मानस ध्यान पक्का नहीं है। गुरु महाराज के एक रूप का ध्यान होना चाहिए। तो मानस योग यही है, एक निष्ठ भाव में। अभी सुन रहे थे ना, गुरु गुरु त्राही गुरु, त्राही गुरु त्राही गुरु, त्राही गुरु कहू, तन मन गुरु पद अर्पण करूँ। तन मन ऐसे तो अलग अलग कहिएगा, तन मन शरीर, अब मन का माने जानते हैं। 11वें नंबर में मन की स्थिति है, 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञान इंद्री उसके ऊपर है ये मन। लेकिन दोनों को अगर मिलाकर, या तो तन को जोड़ करके रखिए गुरु में, मन को भी जोड़ करके रखिए। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं तन मन, मन बहिर्मुखी मन, संसार में भरमने वाला मन, इसी को पिंडी मन कहते हैं। और पिंडी मन जब तक है तब तक मन की स्थिति है। बाहर संसार में 5 विषयों में मन रमन कर रहा है तो मन की स्थिति है। और 5 विषयों से जब उलट जाएगा मन, तो मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, मन रहता ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं बाबा मन अशांत है, फलना का मन शांत है। मन शांत होगा तो मन मर चुका है, तो मन रहेगा कहां से? शांत होने पर मन की स्थिति रहती ही नहीं है। अशांत स्थिति में ही मन की स्थिति है, शांत स्थिति में मन की स्थिति ही नहीं। मन मर जाता है, मन खत्म हो गया, मन कोई चीज नहीं है उनके जीवन में। वहां से आगे की यात्रा वो शुरू करता है। तो तन मन मन पिंडी मन, ब्रह्मांडी मन, 5 विषयों में रमन करने वाले मन को कहां लगा करके रखना है? तो तन मन गुरु पद अर्पण करूं, गुरु के चरण कमल में अर्पण कीजिए, मन समर्पित कर दीजिए। कि गुरु का चरण कमल क्या है? उनका रूप है। उस रूप में आपका तन मन जुड़ जाए एकदम। मन जप अगर करते हैं तो जप करते समय हमारी दृष्टि कहां पर? समझ लीजिए इन बातों को। जप करते समय दृष्टि कहां रहनी चाहिए? धुंधले अंधकार है ना। मन कहां पर रहेगा? मन जपेगा, मन जपेगा, दृष्टि हल्के मन धुंधले अंधकार में मन जपता रहेगा। अब मन हमेशा जप रहा है, एक ही काम चल रहा है। अगर बैठे हैं ध्यान करने तो पहली क्रिया एक काम कीजिए, मानस जप। कहीं मन भागे किसी रूप पर जा रहा है, वो गलत हो रहा है। एक साथ 2 काम नहीं। जैसे नदी के उस पार जाना चाहते हैं तो 2 नाव पर उछल कूद करेंगे, नहीं जा सकते। एक नाव पर सवार हुई है पहले, तो मानस जप कीजिए। और वही मानस योग में मानस जप और मानस ध्यान है। तो पहली क्रिया मानस जप, और जपिए इतना कि आप और आपका मंत्र, यही आप मंत्र के बीच में डूब जाएं, दूसरा कोई नहीं रहा। आप रहे और आपका जप रहे। इस स्थिति में जप की कीमत है। नहीं जपिएगा तो मंत्र की कोई कीमत नहीं। तो दृढ़ता से जपिए, ये मानस योग है। फिर मानस ध्यान है। तो जिस मंत्र को जपते हैं उससे संबंधित रूप का आना स्वाभाविक है, लेकिन तुरंत आएगा नहीं। कौन सा रूप आएगा? तो जिस रूप में ज़्यादा मन लगा हुआ है पहले से। सुअर को एसी कमरे में रख दीजिएगा, एसी चला दीजिएगा तो मन लग जाएगा वहाँ पर। उसको तो बिष्टा खाने में और वहाँ गंदा कीचड़ में जाकर के डुबकी लगाएगा तो वहाँ मन लगता है। तो उसी प्रकार युगों युगों से हमारा मन उन्हीं विषयों का आनंद ले रहा है, उसी विषय की वाटिका में मन लगता है।
इधर जाना नहीं चाहता। अरे एक बार कहीं रस मिल गया उधर का, तब बचपन में कितने लोग हैं जो अपने मर्जी से स्कूल जाना चाहते हैं। हम लोग तो इतना गुल्ली खेलते थे, इतना मार खाए हैं पिताजी से, वो क्या कहते हैं अरहर का डंटी लरेठा, इतना मोटा मोटा जो पिटाई करते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो समझा बुझा करके किसी भी तरह से भेजिए उसको, और भेज करके जब मानस जप में मन लगेगा, थोड़ा रस अंदर का मिलने लगेगा ना, तो फिर बाहर वाला रस से आनंद घट जाएगा। बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहते थे, भैया लेके चले गए तो रूरल स्कॉलरशिप मिल गया 79 में, 100 रुपया महीना। उस समय 100 रुपया महीना माने 44 साल पहले की बात है, अभी 5000 से ज़्यादा होगा। फिर पढ़ने का मन लगने लगा उधर। तो उसी प्रकार मानस जप करेंगे, अंदर का कुछ रस मिलेगा ना, उसकी शक्ति आएगी। लेकिन उसकी शक्ति आपके अंदर में आए। एक बार जा रहे थे एक जगह, एक लड़का का इशारा किया तो हमको लगा कि शराब पिया हुआ है। तो जो बाबा गाड़ी चलाते हैं कि थोड़ा धीरे करो, धीरे कर दे, रोक दिए गाड़ी कि पिया हुआ है, कहीं गाड़ी के आगे आ जाएगा क्या। बाबा जरा गाड़ी खोलिए ना, शीशा नीचे गिरे, किस लिए, जरा गेट खोलिए ना। क्यों भाई, गेट खुलवा के क्या होगा, हम आपको माथा झुका के प्रणाम करेंगे। वो पिया हुआ दारू बोलता हम आपको माथा झुका, माथा टेक के प्रणाम करेंगे। हम कहा असल में मेरा जो पैर है ना अभी बहुत गंदा है, वो प्रणाम करने लायक अभी नहीं है। तो कहते नहीं, साधु महात्मा का पैर कभी गंदा होता ही नहीं है। हम कहा दारू पिया और इसको ये होश है कि साधु महात्मा का पैर कभी गंदा नहीं होता। तो दृढ़ता से जब आप जपेंगे, जपते जपते जब आपके अंदर में ये सामर्थ्य आएगा, तब आप उससे संबंधित रूप आपके सामने में आता है। और उससे संबंधित रूप जब आता है, ये दूसरी क्रिया है मानस योग में। तो ये काम भी पहले कीजिए, तब पहले मन ही मन दृढ़ता से जप कर लीजिए, खूब जपिए, चलते फिरते उठते बैठते इतना जपिए। आप देख लीजिए प्रैक्टिकल करके, जा रहे हैं जैसे मोटरसाइकिल में कहीं कोई सामने आया, ब्रेक मारे तो माए गया और बापरे निकलता है, यही निकलेगा। जय गुरु महाराज तो भूल से ही निकलता है। अगर ये आदत लगी है तब तो समझ लीजिए आपका मंत्र ठीक ठीक चल रहा है। अगर वो गुरु मंत्र मुंह पर आ जाए तब, और नहीं तो माए गए और बाप रे आ रहे हैं तो जमराज के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो दृढ़ता से जप लीजिए, मानस जप कीजिए। और वही गुरु महाराज कहते हैं, त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, तन मन गुरु पद अर्पण करू हो। ये विषयी मन जो है, ब्रह्मांड पिंडी मन जो है, सांसारिक मन है, बहिर्मुखी मन है, इसको ब्रह्मांडी बनाइए, गुरु में लगाइए, गुरु के चरण में लगाइए। तो मानस जप कर लीजिए, और मानस जप करके उससे संबंधित जो रूप, जो भी रूप है, एक रूप पर एकदम स्थिर होना चाहिए। आंख बंद हो और हमारा मन और हमारी दृष्टि, जप में मन है मंत्र में, और दृष्टि है हमारी अंधकार में, धुंधले प्रकाश में। देखना नहीं है, ख्याल तो है वहां मंत्र पर, लेकिन दूसरे नंबर में जैसे ही काम करते हैं तो हमारा मन और हमारी दृष्टि दोनों गुरु के मूर्त पर, अपने इष्ट देव की मूर्त पर। नहीं आ रहा तो बार बार लाने का प्रयास कीजिए। जो रूप देखे हैं बार बार उस रूप को लाने का प्रयास कीजिए। आ रहा है तो बड़े भाग्यशाली। गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। ये अवस्था कब आएगी? गुरु पद नख गुरु का रूप है, उसमें मणियों की ज्योति है। जब गुरु मूर्त पर ठीक ठीक आपकी दृष्टि स्थिर हो जाएगी, मन और दृष्टि दोनों स्थिर हो गई एक साथ, और वो काम जब बहुत देर तक होगा तब गुरु पद नख माने एक बिंदुता के साधन में वो ज्योति झलकेगी आपके अंदर में, नहीं तो ऐसे आने वाला नहीं है। तो ये काम करके आइए, साधन मानस जप और मानस ध्यान करके मैंने गुरु मूर्त को अपने मानस पटल पर हूँ बहु उतारिए। नहीं आता है, धुंधला भी रूप आता है तो प्रणाम कर लीजिए, तब तीसरी क्रिया शुरू कीजिए। ये दोनों काम करेंगे तो गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इसका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करनी चाहिए। इसका पहले अभ्यास कीजिए, खूब कीजिए। ये कभी मत सोचिए कि हमारा और तीसरा काम छूट रहा है, पक्का हो लीजिए यही दोनों काम। शिव नारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सुरति बीच निरको, तब उर होते इंजोर। तुम्हारे योग हृदय में ही उजियाला हो जाएगा। करो इसको। लेकिन और आगे की यात्रा के लिए और सूक्ष्म अपनी वृत्ति को, अपने दृष्टि को सूक्ष्म बनाने के लिए एक बिंदुता का साधन है। उसी को हमारे गुरु महाराज ने ज्योति योग कहा। दोनों दृष्टि धारे गुरु युक्ति के मुताबिक चातक पक्षी की तरह टकटकी लगा करके देखते 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 क्या होगा,
कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, है ना, ध्यानाभ्यास करो सत सदही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, प्रभु की छवि बिंदु रूप में। और इसी बिंदु को ज्योतिर्मय शालिग्राम कहा है गुरु महाराज ने। ये शालिग्राम कैसा है? और शालिग्राम में कोई रूप नहीं है। अब वो वाला ज्योतिर्मय जो शालिग्राम है, जैसे कलम कहीं पर रखते हैं, नोक जैसे रखे वहां बिंदु का निर्माण होता है ना, उसी प्रकार जिस जगह पर आपकी दोनों दृष्टि धारे जहां जाकर के स्थिर हो जाएंगे गुरु की युक्ति से, अगर स्थिर हो गए वहीं ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। और वो कहां पर होगा? वो आज्ञा चक्र में होगा। उसी के विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। ये छोटे लाल बाबा नाथ नगर वाले हैं ना, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गए कुप्पा घाट, तो बाहर बरामदे को ही प्रणाम किए तो उधर से आवाज आती है, कौन? कहते जी हुजूर हम छोटे लाल। तो कहते हैं आप राम दल में रहना चाहते हैं कि रावण दल में रहना चाहते हैं कि गुरु दल में रहना चाहते हैं? तो झट से एक बात ख्याल हो आई, ये हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गलती हुई काकभूसुंडी जी से पिछले जन्म में, धनी और दाम्भिक शूद्र था, बहुत पैसा वाला था, सैब गुरु से दीक्षा लेके ध्यान कर रहा था। गुरु जी आए, उठ के प्रणाम नहीं किया, तो ये अपमान, गुरु का अपमान भगवान भोलेनाथ नहीं सह सके। गुरु जी तो कुपित नहीं हुए, लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं सह सके संत का अपमान, और नहीं सह सके तो साप दिया। साप में कितने जोनी में जाते ना, रौ रब नरक में जाने का, हजारों लाखों जोनी योजन मने जन्मों तक वो फंसे रहते, 1000 पर आके अटका। जाओ, ये बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ हूं, तुमने जघन्य अपराध किया है, सजा ना दूं तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन ये गुरुजी कृपा कर दिए तो बोले जाओ, जन्मने मरने का दुख नहीं होगा, लेकिन 1000 जन्म तो भोगने पड़ेगा, जन्मने मरने का दुख नहीं होगा, और तुम्हारी गति कोई रोक नहीं सकेगा, और जिस जोनी में रहोगे जन्मने मरने का दुख नहीं होगा, और हर जन्म में तुम्हारे हृदय में राम भक्ति विराजेगी। तो उसी क्रम में अनेक योनियों में जन्मते रहे, कभी ब्राह्मण में जन्मे, कभी शूद्र में जन्मे, कहीं जन्मते रहे, और जन्मते जन्मे मनुष्य का शरीर पाया, और शरीर भी पाया, अंतिम में कौवा का शरीर पाया। तो इस जन्म में भी राम भक्ति उनके अंदर थी। ये इस बात मन में आई, और साधु संतों के पास जो जाने लगते हैं, उनके मन में क्या कहते हैं, थोड़ा सोचने विचारने की क्षमता, सोचता है वो, कुछ ना कुछ गलती कर भी लेता है, लेकिन उसके बाद भी सोचता है, अफसोस होता है अंदर से, ये मुझसे गलती हो गई, और लोगों को नहीं लगता है। तो मन ही मन वो कहते हैं, परमात्मा रूठेंगे तो गुरु मना लेंगे, गुरु रूठेंगे तो कहीं ठौर ठिकाना है क्या, कोई बचाने वाला नहीं है। और झट से कहते हैं, हुजूर हम तो गुरु दल में रहना चाहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं, जाइए, तो आप बच गए। बचने का मन है, रामदल में रहने का मतलब बिल्कुल सात्विक विचार है। रामदल सात्विक विचार है, लेकिन स्थिरता नहीं, चंचलता रहती है। रावण दल में मूढ़ता रहती है, और गुरु दल में सात्विकता भी है और स्थिरता भी है। और वो गुरु दल कहाँ है? आप ही के अंदर में, दोनों नेत्रों के बीच में जो तीसरी धारा है, तीनों का संगम जहां पर है, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करु नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धर उठाराई, प्राण स्पंद बंद हुई जाई, मनहु तजई चंचलाई। मन चंचलता का परित्याग कर देता है जब उस गुरु दल में जाके डुबकी लगाता है। तो हम गुरु महाराज उसको क्या कहते हैं? उसको ज्योतिर्मय शालिग्राम कहते हैं, उस बिंदु को, और उसका दर्शन होगा। वहीं से हमारे गुरु महाराज कहते हैं, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। वहां से तुम ज्योति महल में प्रवेश कर जाओगे। ज्योति महल में परमात्मा का अनेक रूपों को देखता हुआ साधक आगे बढ़ता है। और आगे कहने सुनने की ये बहुत सारी बातें अपराह्न काल में चर्चा करूंगा। इसी को बाबा कबीर कहते हैं, अपने घट दिया ना वारुडे, अपने घट में दिया जलाइए। और उसके लिए नाम का तेल, सूरत के बाती, नाम रूपी तेल को सूरत को कहाँ रखना है? सूरत रूपी बत्ती को नाम रूपी तेल में डूबी रहने दीजिए। ये कब कर पाएंगे? तो नाम का तेल, सूरत के बाती, ब्रह्मग्नि उद्गारू रे कब होगा? कहते जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब वारू रे। मन तन मन धन सब के प्रति त्याग का भाव, मन वैराग्य पैदा करके रखिए। जगत का सही रूप दुखमय है,
वैराग्य मन में बढ़ाना पड़ेगा और उपकार प्रभु के सतत याद कर कर विरह वेदना को बढ़ाना पड़ेगा। तो तन मन धन सब परमात्मा के चरणों में अर्पित करके अंदर से उसके प्रति आसक्ति का भाव हटा करके तब जगमग ज्योत निहारू मंदिर में जगमग ज्योत का आप दर्शन करेंगे। लेकिन इसके लिए कहते हैं झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन काज संवारू रे। अपना काज इस तरह से संवरेगा, संसार के सारा आशा भरोसा इसको झूठा समझ करके ये आप कर रहे हैं। जहाँ तक सामर्थ्य कीजिए, लेकिन अपना वाला जो काम है इसको भी करते रहे। और इसी कड़ी में हमारे गुरु महाराज कहते हैं त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, और तन मन गुरु पद अर्पण करू हो। तन मन आपन दुखद महान हो। ये तन मन बहिर्मुखी मन, विषयों में भरमने वाला मन, पंच विषयों में रमन करने वाला मन दुखद महान। तन मन आपन दुखद महान, ये हमेशा दुख ही पैदा करता रहेगा अगर पांचों विषयों में रमन करता रहेगा। तो समेट करके महापुरुष क्या कहते हैं, उसको परमात्मा के चरणों में लगाओ, निर्विषय तत्व की ओर ले चलो। निर्विषय तत्व परमात्मा, तो उसके साथ जोड़ करके तो तन मन आपन दुखद महान हो, और गुरु पद आरपी लहु ज्ञान हो। गुरु पद में तन मन को अर्पित करके उससे ज्ञान ले लीजिए, और गुरु से ज्ञान लेकर के दिव्य भान हृदय उगाओ हो। उस दिव्य सूर्य को अपने हृदय में उदित कीजिए। जिस सूर्य की आराधना उपासना बाहर में करते हैं, ये भी बड़ा फल देने वाला, बड़ा सुख देने वाला है, लोक आस्था का पर्व है। लेकिन वो सूर्य आपके अंदर में अगर उग जाए तो कहते हैं गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाओ हो, मोह तम नाशे। वो अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश करेगा, मोह तमना से मोक्ष सुख पाऊ हो। वहां जाकर के मोक्ष सुख पाएंगे। रामचरितमानस में है, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे तिहुलोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हें शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशानी। अज्ञानता रूपी रात्रि चली जाती है। तो गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो, मोह तमना से मोक्ष सुख पाऊ हो। और सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे, हर क्षण गुरु के मन में, आपका मन हमेशा गुरु में ही लगा हुआ रहे। जो काम करते हैं, चाहे जब करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, गुरु में मेरा मन लगा हुआ रहना चाहिए। और यही हम लोग मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सूतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्याम उपासमय। कब पत्नी ने कहा कि अजी संध्या बंदन काहे न करते हैं, कहा कि क्या कहा, दो छूतक हो गया है। मोहमयी माता मर गई, अज्ञानता रूपी मां मर गई, और जैसे अज्ञानता रूपी मां मरती है तो ज्ञान में पुत्र का जन्म होता है। तो जन्मने पर मरने पर छूतक होता है ना, उसी को सूतक कहते हैं। तो दो सूतक हो गया, मोहमयी माता मर गई और ज्ञान में पुत्र का जन्म हो गया। तो अज्ञानता रूपी रात्रि चली गई, ज्ञान में प्रथम अविद्या निशा नसानी, और अग उल्लू जहां तहां लुकाने काम क्रोध कैरब सचाने, पाप रूपी सारे उल्लू छिप गए। वो सूर्य जैसे उदित हो गया, राम रूपी सूर्य जैसे उदित हुआ, तीनों लोक उजियारा, पाप रूपी उल्लू छिप गए, काम क्रोध रूपी कुमुदनी सच्चा गई, और ज्ञान धर्म तड़ा ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी कमल खिल गए। तो इस प्रकार की बातें होगी। फिर कहते हैं हृदय आकाशे चिदादित्य सदा भासती भासती, नास्तमेति नाच उदेति कथम संध्याम उपासमय। हृदय आकाश में वो चैतन्य रूपी सूर्य हमेशा उगा रहता है, ना कभी उगता है ना कभी डूबता है। संध्या कैसे करूं, किसको अर्घ लगाऊं, तो हमेशा उगा हुआ ही है। यही स्थिति आपके अंदर में आएगी। तो गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो, मोह तमना से मोक्ष सुख पाऊ हो। इसी से मोक्ष सुख मिलेगा, गुरु के ज्ञान से अपने अंदर में दिव्य सूर्य उगे। और इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं अंतर में हो प्रकाश ना बाहर। प्रकाश क्या, और अंतर्नाद का उपास्य ना दिगर उपास्य क्या। अंतर्नाद की साधना नहीं, बाहर बहुत साधना है। गुरु महाराज लिखते हैं विविध ने आचार जप तप तीरथ व्रत मख दान हो, कबहू सरवर ना करे जो ध्यान बन पलहू कहू। पल भर का ध्यान, दुनिया भर के आचार विचार जप तप तीरथ व्रत जग दान, इन सारे चीजों को जोड़ करके जितना पुण्य अर्जित करेंगे वो पल भर के ध्यान के बराबर भी लाभ देने वाला नहीं होगा। तो संतों से युक्ति सीखिए। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, अपराह्न काल में विशेष बातों की चर्चा करूंगा। और इन सारे चीज़ों में योग्यता और सफलता किनको मिलती है? सफलता उन्हीं को सदाचार
सदाचार, सत्संग, सद्गुरु, ये तीनों संबल लेकर करहु भजन विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो चित देकर, ऐसा कर मन मोल बचा ले, साही यह जो चोल है, मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर राह माटी मोल है। तो विषयों के पीछे पड़ करके बावरे मत बनिए। थोड़े दिन का समय मिला है, वो समय फिर मिलेगा नहीं, आया है जितना सा मिला ये चला गया, आज तो चला गया, फिर लौटने वाला नहीं है। तो जो समय मिला है इसी का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य का शरीर है, तो इसमें चल करके ईमानदारी से रहिए, चरित्रवान बन करके रहिए। और एक चरित्रवान चाहे गरीब घराने का भी है ना, देखिएगा कोई बेईमानी से कमा करके भी ले आता है तो कोई बेईमान आदमी को नहीं देता है रखने, वो बुझता है ये तो हमसे भी ये बेईमाने हैं, हम लाए हैं चोरी बेईमानी कुछ करके, इसको देंगे तो ये पता नहीं कहाँ घोटाला में ख़त्म कर देगा। वो भी समाज में गरीब आदमी खोजता है, अगर कोई ईमानदार आदमी तो उसी को देता है रखने के लिए।